हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 18 जनवरी से लेके 28 जनवरी कैसा रहेगा। जो भी इस बीच आपका भाग्य किस्मत लेकर आ रहा है आपके लिए वो आप जान पाओगे। साथ साथ क्या एक्सपीरियंस यूनिवर्स आपको कराना चाहते हैं, क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेस देना चाहते हैं और किन सारी चीज़ों से आपको बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए वार्निंग भी होगा, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना प्लीज़। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखो, अब मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ और आपका सिंपल सा एक काम है कि जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि अलाइन रहोगे मेरी एनर्जी से, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊंगी। सब्सक्राइब करोगे तो अपनी एनर्जी से, तो जिससे मैं कनेक्ट हो जाऊंगी और आपके लिए मैसेजेस आ सकेंगे। ठीक है, ऑलराइट, आपकी भी रीडिंग हो सकेगी, इसलिए कह रही हूँ। ऑलराइट, और 1111 लिखकर जो भी कमेंट करते हो उसे हाइप कर दो प्लीज़। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, इस रीडिंग को सभी लोग देखना, और किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो मेरे से परफेक्ट कोई आपकी रीडिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, ठीक है, परफेक्ट एक्यूरेट और जेन्युइन रीडिंग करूँगी, कोई बटरिंग नहीं करूँगी। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट कर लेना और अपनी रीडिंग ले लेना। डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक, असल लिंक, रियल लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर होना, नंबर नहीं देती हूँ कांटेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर कंफ्यूजन में भी रह सकता है। शुरुआत में मैं बता रही हूँ, जैसे 18 हुआ कल से शुरू, तो एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन या 2 दिन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है इमोशनली, थोड़ा सा, क्योंकि आपका जितना भी इमोशनल इश्यूज़ है वो इस बीच सॉल्व होने वाला है। इसीलिए ये थोड़ा सा इमोशनली जो इश्यूज़ है या कन्फ्यूजन है वो थोड़ा राइज़ होगा, ऊपर जाएगा, और फिर उसका ग्राफ, जैसे ग्राफ में आप देखोगे कि आपका एकदम इमोशनली आप सेटिस्फाई होने वाले हो। ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीज़न लेना है, अब वो आप कर पा रहे हो। अब सबसे पहले क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी हो सकता है कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं, रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज है कि मैं अपने घर वालों के पसंद से शादी करूं या अपने पसंद से शादी करूं, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी होगी, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी होगी, दोनों में से कौन सही है, किससे शादी करना चाहिए। जो कुछ भी ऐसा लाइक कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर होने वाला है इस टाइम। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए ठीक होगी या नहीं फ्यूचर में, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए जो करंट पर्सन है वो मेरे लिए ठीक होगा या नहीं होगा, इस तरह के जो भी कन्फ्यूजन है वो आपके क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ेगा, फिर उसके बाद बिल्कुल आपका क्लियर होने वाला है। एक बात बताना चाहती हूँ कि शायद कुछ फ्रेश स्टार्ट के इंतज़ार में आप हो कि मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले या मान जाए या रिकॉन्सिलेशन हो जाए। तो हो सकता है कि रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, चीज़ें ठीक होने वाली है, और मे बी आप आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही है, ठीक है, ना ही कोई प्रपोज़ल आ रहा है। तो हो सकता है कि कोई बहुत रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाली हो या आने वाला हो, और कोई रोमांटिक प्रपोज़ल आपको मिलने वाला हो सकता है कि किसी के साथ आप रहते हो, काम करते हो, वो भी आपको पसंद करते हैं, आप भी उनको करते हो, लेकिन वो अपनी फीलिंग बता नहीं रही। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों की बात ही नहीं हुई, आप लोग सिर्फ एक दूसरे को देखते हो, तो हो सकता है वो आपको अप्रोच करे, आप उनको अप्रोच कर सकते हो, अच्छा टाइम है, और फिर आप दोनों के बीच में बात हो सकती है। फिर आपको ये फील हो जाएगा कि यार ये भी मुझे पसंद करती है, ये भी मुझे पसंद करता है। तो जो दूर दूर से बातें चल रही थी, ओके, या फिर कन्फ्यूजन था रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप में हो या कुछ भी हो, एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है फ्यूचर को लेकर। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लव रिलेशनशिप के मामले में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी निगेटिविटी थी, एक्सट्रीम मूड था, डिप्रेशन था, आप उनको डिप्रेशन में डालें, वो आपको डिप्रेशन में डालें। ठीक है, कभी वो आपको छोड़कर चले गए, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली सेटिस्फाई होने वाले हो। लव रिलेशन के जो भी प्रॉब्लम है वो 18 से लेकर 28 के बीच में सॉल्व होते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं, और लव रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इससे ज़्यादा लाइक लव रिलेशन के बारे में उतना कुछ खास जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ।
ठीक है। हो सकता है कि आप विलिंग नहीं थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे थे, पर कुछ ऐसा होगा जिससे आप रेडी हो रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए। काम करने में मन नहीं लग रहा था, तो अब आपको काम करने में भी मन लगेगा। कहीं कोई कमिटमेंट जो अपने आप से अपने लिए कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत थी, ठीक है। कुछ लोगों का काम आप नहीं कर पा रहे थे, अधूरा छोड़ दिए थे किसी कारण की वजह से, तो वो सारी चीज़ें आप पूरी कर रहे हो। आप किसी चीज़ से भाग रहे थे, तो आप सामना कर रहे हो उस चीज़ का, ठीक है। डिप्रेशन और एक्सट्रीम मूड्स से निकलने का टाइम आ चुका है और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म कर रहे हो, और जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो इनसिक्योर है, उनकी भी इनसिक्योरिटी को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो इस टाइम मुझे आप काफ़ी ज़्यादा योर लाइक आपका जो पावर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, राइज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। लोग आपसे बात करने में, आपसे कनेक्ट होने में इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके साथ कोई बिज़नेस करना चाहता हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हो एक्शंस को लेकर, काफ़ी प्रैक्टिकल थॉट्स में भी आप काफ़ी रहोगे प्रैक्टिकल। पोलाइट और जेंटल रहना है आपको। ग्रीन ब्लू आप पहनेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कोई भी काम शुरू करने वाले हैं तो वेडनेसडे को कोई इंपॉर्टेंट काम आप शुरू कर सकते हैं। वेडनेसडे का टाइम आपका बहुत अच्छा होगा, और काफ़ी सारे ग्रीन वेजिटेबल्स वेजीज़ आपको खाने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी है निगेटिविटी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब से फ्री हो रहे हो। एक पॉइंट और दिख रहा है, वो ये है कि हो सकता है कि आपका जॉब आपके हाथ से चला गया है, जॉब लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो हो सकता है इस 10 दिन के अंदर उस चीज़ से आप रिकवर करो, या किसी कारण की वजह से आपका जॉब छीन लिया गया या छोड़ दिए, या कहीं और ट्राई कर रहे हो, तो जॉब लॉस से आपकी रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और सन की तरह जैसे सन राइज़ होता है उस तरीके से आप भी राइज़ कर रहे हो विथ कॉन्फिडेंस, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। और देखते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस टाइम आपको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है, ये भी मैं देख रही हूँ। ओके, मैसेज यहाँ पे आया वेकेशन, देखो मैंने बोला भी और मैसेज भी आ गया। ओके, कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अब ये वेकेशन हो या कुछ हो, किसी से मिलना हो या किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो सकता है। यू एंड योर पार्टनर में भी फिजिकली और इमोशनल हो सकता है कि आप किसी कोई आपके पार्टनर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कुछ भी ऐसा हो सकता। तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि किसी कोई पार्टनर है जिससे आप फिजिकली इमोशनली अगर दूर थे, तो वो दूरी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, और आपके रिलेशनशिप अगर अच्छे चल रहे हैं तो हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप के बीच में आने की कोशिश करे, एडवाइस देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो अपने पार्टनर को समझाना है कि चाहे कोई कितना भी एडवाइस दे ले, सुनना हम लोगों को एक दूसरे का ही, क्योंकि हम दोनों को ही साथ में रहना है। हनीमून की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो या करंट रिलेशनशिप की एक फिर से नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। हनीमून फेज हो सकता है, शादी हुई है, हनीमून पे नहीं गए, हनीमून पे जाने वाले हो सकता है किसी के वेडिंग प्लानिंग करने वाले हो, आप लोग अपना खुद का कर सकते हो। इस तरह की एनर्जीज है, या वेडिंग शादी के लिए, शादी की बात हो रही है, शादी का प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। तो शादी की भी एनर्जी काफ़ी हाई दिख रही है। किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं, सच में कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, किसी के बारे में जानना है, बहुत कुछ कर लिया, तो अब क्या करना चाहिए, ठीक है। अब क्या स्टेप लेना चाहिए उसके लिए, या करियर के लिए, करियर में क्या करना चाहिए, ले सकते हो रीडिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर लो, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।